हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर दिस लेसन आर हॉट एंड कोल्ड, temperature, measurement of temperatures in degree Celsius and degree Fahrenheit, types of thermometers, heat transfer, where we will talk about conduction, convection and radiation, and then the clothes what we wear during summer and winter. इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट। हीट का मतलब गर्मी होती है, और हमारे आसपास हमने बहुत सारी गर्म और ठंडी चीजों को देखा है। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स इनटू आवर माइंड इज हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड विच ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। सपोज हमें जब फीवर होता है, वी डू नॉट फील नॉर्मल, हमें थोड़ी थकान महसूस होती है, हमारा बॉडी गर्म होता है। हमारी मम्मी बोलती है कि हमें फीवर हुआ है, एंड हाउ डज शी नो दिस? मम्मी जब हमारे बॉडी को आके टच करती है तब हमारा बॉडी हॉट फील होता है, एंड देन ओनली शी सेज दैट वी हैव अ फीवर। सिमिलरली हमारे सामने अगर एक गर्म चाय आ गई हो और हमने उसे कप को अपने हाथों से साइड से पकड़ लिया हो, तो इमीडिएटली हम अपने हाथों को वहां से हटा देते हैं। वाई? बिकॉज द टच ओनली टेल्स अस दैट द कप ऑफ टी इज वेरी हॉट। बाय द टच ऑफ आवर हैंड्स ओनली वी कुड फील द हीट। नाउ थिंक अबाउट अ पॉप्सिकल, इज इट हॉट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम इस आइसक्रीम को अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे, विल बी वेरी कंफर्टेबल? क्या हमें बहुत अच्छा लगेगा? वो भी नहीं लगेगा। दैट टाइम ऑल्सो वी रिमूव आवर हैंड, बिकॉज बाय द टच ऑफ आवर हैंड ओनली वी फील सो कोल्ड, वी डू नॉट फील कंफर्टेबल इवन टू टच एन आइसक्रीम ऑल्सो। नाउ थिंक अबाउट अ ग्लास ऑफ जूस, इज इट हॉट लाइक अ टी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज इट कोल्ड जस्ट लाइक द आइसक्रीम? वो भी नहीं। जूस को हम अपने हाथों से पकड़ भी सकते हैं, हम डायरेक्टली पी भी सकते हैं। तो आइसक्रीम को तो हमने कोल्ड बोल दिया, क्या जूस को भी हम सेम कोल्ड बोल सकते हैं? दैट ऑल्सो वी कैन नॉट से, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आइसक्रीम एंड द जूस। सो हियर कम्स अ वर्ड कूल। जूस आइसक्रीम की तरह उतना ठंडा नहीं है कि हम उसे टच भी नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट वेरी कोल्ड, इट इज जस्ट सिंपल कूल। अच्छा, गरम चाय के कप को तो आप नहीं टच कर पा रहे थे, द कप वॉज वेरी हॉट। वॉट अबाउट द स्पून विच इज केप्ट इन साइड द टी? इवन द पर्सन इन दिस फोटोग्राफ ऑल्सो ही इज एबल टू टच द स्पून, क्योंकि ये स्पून उतना हॉट नहीं है। लेकिन इसे टच करने पे क्या हमें आइसक्रीम जैसा फील होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें जूस जैसा फील होता है? वो भी नहीं। So which word we can describe this? We can say that the spoon is warm, जिसे हम आराम से टच कर पाते हैं। We do not feel very hot. So whatever things we are touching around all of us, some things are very cold, some things are very hot, we are not able to touch at all. Some things are warm, that is little less hot. Some things are cool, that is little less cold, which we are able to touch properly. और उसी तरीके से हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें छू के, जिन्हें टच करके हमें डिफरेंस फील होता है। हमेशा सेम चीज़ का हीट फील नहीं होता। सो वेयर इज द डिफरेंट लाइंग हियर? द डिफरेंट लाइज इन द हॉटनेस। कौन सा चीज कितना ज्यादा गर्म है, कितना ज्यादा ठंडा है, सिर्फ हमारे टच से ही हमें कई बार पता चल जाता है। सो हियर वी कंक्लूड दैट हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड सिंपली बाय टचिंग इट। लेकिन हमारा सेंस ऑफ टच क्या हमेशा सही फैसला करता है? इज इट रिलायबल? टू चेक दिस वी हैव एक्टिविटी 3.1। फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक 3 बीकर्स। हम इस एक्टिविटी को घर में भी करके देख सकते हैं। एक कटोरी लीजिए, नंबर ए, सपोज वी विल कीप कोल्ड वाटर इन दिस बीकर। उसके बाद बीकर नंबर 2, कटोरी नंबर 2 में हम हॉट वाटर लेंगे, जितना हॉट हम अपने हाथों से सहन कर पाए। और उसके बाद कंटेनर नंबर सी में यू हैव टू पुट सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर मिक्स्ड, दैट इज इस वाले टब में जो पानी होगा वो थोड़ा सा वार्म होगा। आफ्टर दैट डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर नंबर ए and keep your right hand in container number B. Keep your hand like this for 2 to 3 minutes continuously. After 2 to 3 minutes अपने दोनों हाथ को उठा के दोनों हाथों को कंटेनर नंबर C में डालना है। Now do both the hands get the same feeling?
कंटेनर नंबर सी में क्योंकि वार्म वाटर है, क्या हमारे दोनों हाथों को वार्म फीलिंग होता है? ठंडे पानी में लेफ्ट हैंड डालने के बाद हमारा हाथ भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडे हाथ को जब हम कंटेनर नंबर सी में डालेंगे जहाँ पे वार्म वाटर है, हमारे हाथ को गर्म फील होना चाहिए। तो सेम बूझो के हाथ ने भी बोला हिज लेफ्ट हैंड फेल्ट हॉट व्हेन ही पुट हिज हैंड इन द कंटेनर नंबर सी। इवन हमारे राइट हैंड को भी गर्म फील होना चाहिए था जब हमने वार्म वाटर में उसे डाला था। लेकिन बूझो के राइट हैंड की तरह हमारा राइट हैंड भी बोलेगा कंटेनर नंबर सी का पानी कोल्ड है। इफ यू डू दिस एक्टिविटी एट होम देन ऑल्सो यू विल फील, योर राइट हैंड विल फील दैट दिस वाटर इज कोल्ड। नाउ इजंट इट वेरी एब्सर्ड, हमारा एक हाथ बोल रहा है कि पानी गर्म है और वही सेम पानी को हमारा दूसरा वाला हैंड कोल्ड बोल रहा है। सो हाउ वी विल कंक्लूड? तो इसी कन्फ्यूजन की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सेंस ऑफ टच हमेशा रिलायबल सोर्स नहीं हो सकता हमारे डिसीजन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। समटाइम्स हमें गलत आंसर मिल सकता है। तो सही आंसर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है? उसके लिए हमें एक रिलायबल मेजर की ज़रूरत होती है जो किसी भी चीज़ के हॉटनेस को या फिर कोल्डनेस को एकदम करेक्टली मेजर कर सके। And that reliable measure to check whether an object is hot or cold is called temperature. TEMPERATURE. किसी भी चीज़ का अगर हमें टेम्परेचर निकालना आ गया तो हम इजीली बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ दूसरे चीज़ से कितना ज़्यादा गर्म है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ कप ऑफ टी, जूस एंड आइसक्रीम एंड डिस्क्राइब देयर हॉटनेस इन वर्ड्स। तो हम बोलेंगे कि जो गर्म चाय है वो बहुत ही हॉट है, हम उसे डायरेक्टली पी भी नहीं सकते, हमें फूंक मार के पीना होता है। एंड देन द आइसक्रीम, इट इज़ वेरी कोल्ड। हमने कभी कभी ज़्यादा अगर आइसक्रीम मुंह में डाल लिया तो हमारे दांतों में भी अनकंफर्टेबल होता है। एंड देन देयर इज़ जूस, जो कि ना तो आइसक्रीम जितना ठंडा है और ना ही चाय जितना गर्म। तो हम उसे इंटरमीडिएट, इन बिटवीन समथिंग कूल बोल के डिस्क्राइब करते हैं। So we can say that the cup of tea is the hottest, the ice cream is the coldest, and the juice is something in between. Now let me give you a vessel which is kept on fire. क्या ये वेसल बिल्कुल हमारे कप ऑफ चाय जितना ही गर्म है? बिल्कुल भी नहीं। आग में रखी हुई कोई भी चीज़ तो ज़्यादा गर्म होगी क्योंकि कप ऑफ चाय तो आग में नहीं है। सो नेचुरली कप ऑफ टी उतना गर्म नहीं है जितना कि ये वेसल। तो इस वेसल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक आइडिया लगाने के लिए तो हम वेरी हॉट बोल के डिस्क्राइब कर लेंगे, लेकिन कितना हॉट, एग्जैक्टली कितना, उस एग्जैक्टली कितना को जानने के लिए हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर निकालते हैं। So that is why the definition of temperature is, it is a reliable measure of the hotness or coldness of any object, and temperature tells us the degree of hotness of an object. Degree of hotness होने का मतलब कितना ज़्यादा गर्म है और कितना ज़्यादा ठंडा कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस टेम्परेचर को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। जब भी हमें फीवर होता है, हम घर में बीमार होते हैं, वी डू नॉट फील नॉर्मल, बहुत ही थकान महसूस होती है और हमें घर में रेस्ट करने को बोला जाता है। तो हमारी मम्मी क्या करती है, थर्मोमीटर नाम का एक डिवाइस लेकर आती है हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशन में जब हम एकदम हेल्दी होते हैं, वी आर फिट, वी फील टोटली नॉर्मल, लेकिन जब हमें फीवर होता है वी कैन फील द हॉटनेस ऑफ आवर बॉडी। अगर हम अपने बॉडी को टच करके देखेंगे हमारा बॉडी गर्म फील होता है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा हीट आ गया है जिसकी वजह से हमारा बॉडी गर्म फील हो रहा है, और वो एक्स्ट्रा हीट को हम मेजर करते हैं इस थर्मोमीटर से। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, थर्मोमीटर का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इवन द कप ऑफ टी ऑल्सो, टी का टेम्परेचर, जूस का टेम्परेचर, आइसक्रीम का टेम्परेचर भी हम थर्मोमीटर से चेक कर सकते हैं। बट ऑल द थर्मोमीटर्स आर डिफरेंट। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज डिफरेंट, and thermometer used to measure the temperature of all the objects around us, that is also different. जिस थर्मोमीटर का यूज़ करके हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। CLINIC, क्लिनिक, इस शब्द से ही आप याद रख सकते हैं। क्लिनिक मतलब कि हॉस्पिटल। जब हमारे बॉडी में कोई इलनेस आती है हम क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ पे जाके टेम्परेचर चेक करते हैं। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर।
और अगर हमें अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो इस लैब शब्द से ही आप याद रख सकते हैं, लैब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उनका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, तो ऑब्वियसली हम लैब में जाएंगे और लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम किस तरीके से टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं और किस तरीके से उसका टेम्परेचर रीड करते हैं in our next part. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.